आजमगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र के जुनेदगंज चौराहे पर शुक्रवार को उस समय हंगामा हो गया जब किसी बात को लेकर एक व्यक्ति ने हवाई फायरिंग कर दी। घटना से दूसरे पक्ष के लोगों ने मौके पर ही आजमगढ़ बिलरियागंज मार्ग पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही सीओ सिटी और नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। इस मामले में दोनों पक्षों से कोतवाली में तहरीर दी गई है। पीड़ित पक्ष के बबलू श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि शुक्रवार की सुबह जब वह गाड़ी लेकर जा रहे थे तभी दूसरे पक्ष के लड़के ने उन्हें रोक लिया और गाली देना शुरू कर दिया। इसके बाद जब उनके बड़े भाई उधर से गुजर रहे थे तो उन्हें पकड़कर उक्त लोगों द्वारा मारा पीटा गया। जब परिवार के अन्य लोगों को इसकी जानकारी हुई तो लोग भी वहां पहुंच गए। इस पर उक्त व्यक्ति द्वारा फायरिंग भी की गई और उन्हें मारा पीटा गया। इस घटना से आक्रोशित लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। लोगों के धरने और चक्का जाम की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस सीओ सिटी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों की बातों को सुना और उन्हें समझाने में जुट गए थे। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वह लोग चक्का जाम समाप्त करने पर राजी हुए। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से नगर कोतवाली में तहरीर दी गई। वहीं इस पूरे मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि यह मामला कार और बाइक की टक्कर का है। कार और बाइक की टक्कर के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस मामले में सीओ सिटी को जांच सौंपी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं बबलू श्रीवास्तव, बसपा का पदाधिकारी। आज किस मामले को लेकर आप धरना मैं सुबह रोड जाम किए? मैं सुबह अपने हॉस्पिटल से जा रहा था घर के लिए और फोर व्हीलर से था। मैं सुबह एक लड़का, उसका नाम क्या है, रोशन यादव, मेरे पीछे हॉर्न दबाते हुए जा रहा है। मैं साइड लेकर के उसको साइड दिया। आगे जा करके खड़ी करके गाड़ी, ये देखिए मारा गया। रुक जाइए। आगे जा करके गाड़ी अपनी दो चक्का खड़ी करके बीच सड़क पे आ करके मेरी गाड़ी का फोर व्हीलर का चाबी लेता है और मुझे माँ बहन की गाली दे। तुमको दिखाई नहीं देता? और बीच सड़क पे रोड पूरा जाम हो गया। अब मैं किसी तरह से गाड़ी, वहाँ मुझे मारा गया। वहाँ पे क्या नाम है उसका, रोशन यादव, मुझे माँ बहन की गाली दिया। वहाँ भी कम से कम 10 गुंडे आए थे। मुझे वहाँ झपलाया गया। मैं वहाँ से किसी तरह से अपने घर गया। फिर उसके बाद बलरामपुर चौकी पे जा करके थाने पे तहरीर दी और दरोगा साहब के संज्ञान में ये सारी बातें मैंने बताई। उसके बाद मैं अपने काम पे लग गया। फिर मुझे फोन आया कि आपके बड़े भाई को हम बच्चन यादव ने पकड़े हैं। तो बच्चन यादव के जब घर पे हम लोग पांचों भाई आते हैं तो बच्चन यादव के लड़के हम पांचों भाइयों को और मारते हैं। किडनैप किए थे हमारे बड़े भाई को। हम आए बड़े भाई को छुड़ाने के लिए कि आखिर क्या बात है, बच्चन यादव गिरफ्तार, उनको किडनैप किए हैं। तो बच्चन यादव के लड़के ने 50 की संख्या में ये लोग हम लोगों को मारे और उसके बाद फायर किए। सामने से गोली निकल करके गई है। आप चाहे तो सीसी कैमरा से देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी है। बच्चन यादव की गुंडई है। ये कहते हैं कि हम सवड़ को अपने पैर के नीचे रखेंगे। लाला बाबन ठाकुर हरिहरपुर में ब्राह्मण का कत्ल कर दिए, कोई हमारा बाल बाका नहीं किया। आज आपका भी कत्ल होगा। हम कहीं कत्ल कर दीजिए। मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या वो मेरा पोस्टमार्टम करने आई है? मुझे गिरफ्तारी चाहिए। कितने राउंड फायरिंग की? 2 राउंड। 2 राउंड सामने, 2 राउंड अंदर हुई है। सर, जिले के कोतवाली क्षेत्र में हवाई फायरिंग का मामला सामने आया था। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे हवाई फायरिंग की थी। क्या था पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की? 2 पक्षों के बीच में, जो एक पक्ष कार से जा रहा था और दूसरा मोटरसाइकिल से जा रहा था, आपस में दोनों की टक्कर जुनेदगंज चौराहे के पास हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसकी जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। जांच में जो सही पाया जाएगा उसके आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।